वह युवा महिला बस अपने घायल हाथ पर पट्टी बंधवाना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर ने उसे जनरल एनेस्थीसिया दे दिया। बेहोशी की हालत में उसे लगा कि डॉक्टर ने उसके साथ कुछ गलत किया है, लेकिन बाद में उसे बताया गया कि एनेस्थीसिया की वजह से उसे मतिभ्रम हेलुसिनेशंस हुआ था। कोई और रास्ता न होने पर वह क्लिनिक से चली गई, लेकिन उसे शक बना रहा। शारीरिक तकलीफ से लग रहा था कि मामला कहीं ज्यादा पेचीदा है। वह तुरंत दूसरे अस्पताल गई और बहुत घबराहट के साथ अपनी पूरी जांच करवाई, और उसे यह जानकर गहरा सदमा लगा कि उसके शरीर में सचमुच किसी और का डीएनए मौजूद था। बिना एक पल की देरी किए वह घटना की रिपोर्ट करने के लिए सीधे पुलिस स्टेशन गई। हालांकि जब उसने उस व्यक्ति का नाम बताया जिस पर उसे शक था, तो डिटेक्टिव को यकीन ही नहीं हुआ। वह डॉक्टर इलाके में बहुत सम्मानित व्यक्ति थे और उन्होंने कई स्थानीय लोगों की मदद की थी। वे अपने अच्छे व्यवहार और मरीजों की बहुत ध्यान से देखभाल करने के लिए जाने जाते थे, इसलिए उनके लिए ऐसा घिनौना काम करना नामुमकिन सा लगता था। नतीजतन डिटेक्टिव ने उससे इस बारे में फिर से सोचने को कहा और सुझाव दिया कि हो सकता है उसे घटना की बातें ठीक से याद ना हो। कोई और चारा न होने पर उसने उस रात की घटनाओं को याद करने की बहुत कोशिश की। पता चला कि अपने परेशान करने वाले एक्स बॉयफ्रेंड से निपटते समय गलती से उसका हाथ कट गया था, जिसकी वजह से खून बहने वाले घाव का इलाज कराने के लिए उसे जल्दी से अस्पताल जाना पड़ा था। अचानक डॉक्टर ने कहा कि उन्हें घाव के आसपास के हिस्से को सुन्न करने की जरूरत है, और उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया। इसके बाद वह बेहोश हो गई और उसे बाद की बातें धुंधली और अधूरी अधूरी ही याद रहीं। लड़की की धुंधली बातें सुनने और उसके शरीर पर शारीरिक हमले का कोई निशान न मिलने की पुष्टि करने के बाद डिटेक्टिव ने शुरू में उसकी बातों को बहुत ज्यादा घबराहट का नतीजा माना, लेकिन बाद में पाया कि वह अपनी बात पर अड़ी हुई थी। कोई और रास्ता न होने पर उन्होंने सबूत इकट्ठा करने और डीएनए मिलान के लिए डॉक्टर से खून का सैंपल लेने के लिए अपने एक जूनियर को अस्पताल भेजा। अपने ऊपर लगे आरोप के बारे में सुनकर डॉक्टर को यकीन ही नहीं हुआ। हालांकि क्योंकि उस अधिकारी ने पहले डॉक्टर की पत्नी का इलाज किया था, इसलिए उन्होंने लड़की का बयान उन्हें पूरी डिटेल में बताया। डॉक्टर के चरित्र को बेदाग और आरोप को पूरी तरह बेतुका मानते हुए अधिकारी ने खून का सैंपल मांगा ताकि वे मामले को जल्दी निपटा सकें। स्थिति को समझते हुए डॉक्टर ने तुरंत सहयोग करने पर सहमति दे दी। अपने जरूरी काम पूरे करने के बाद उन्होंने अधिकारी को खून की एक शीशी सौंप दी। बाद की जांच से पुष्टि हुई कि सैंपल लड़की के शरीर में मिले डीएनए से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता था। इस नतीजे से हैरान हुए बिना अधिकारी लड़की की कार तक पहुंचे और उसकी बेटी और दूसरे छात्र के माता पिता की मौजूदगी में उसके झूठे आरोप का खुलासा किया। उस बयान ने उस युवा महिला की प्रतिष्ठा खराब कर दी और लोगों ने तुरंत उसे अजीब नजरों से देखा। न्याय न होते देख और ऐसी बेइज्जती सहने के लिए मजबूर होकर वह इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकी। गुस्से में वह पुलिस स्टेशन पहुंची और बहुत गुस्से में डिटेक्टिव से सफाई मांगी और अधिकारी पर ठीक से जांच न करने का आरोप लगाया। यह सुनकर डिटेक्टिव ने तुरंत पुष्टि के लिए कॉल किया। झूठ बोलने से डरते हुए अधिकारी को यह मानना पड़ा कि वह सही प्रक्रिया का पालन करने में नाकाम रहा था, जिससे उसके शक की पुष्टि हो गई। उसने तुरंत मामले को मीडिया के सामने लाने की धमकी दी और मांग की कि डिटेक्टिव खुद मामले की जांच करे। हालांकि उसे डॉक्टर के बेगुनाह होने का पूरा यकीन था, लेकिन हालात ऐसे थे कि सबूत दोबारा इकट्ठा करने के लिए अस्पताल लौटना ही पड़ा। डिटेक्टिव के आने का कारण बताने के बाद डॉक्टर ने, भले ही उन्हें यह सब बहुत बेतुका लगा, कोई विरोध नहीं किया, बल्कि बहुत शांति से और सबके सामने उन्होंने फिर से सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इस बीच उस मुश्किल हालात से परेशान महिला को बार बार हमले की यादें सता रही थीं